Welcome to MS Vedic Spirituality. Uh, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे किस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हमारे कुंडली के किस भाव से कनेक्टेड हैं, किस भाव से जुड़े हुए हैं। स्पेशली फॉर राहु एंड केतु हम अच्छे रूप पाना चाहते हैं किसी भी ग्रह का, तो किस तरह से हम 12 ज्योतिर्लिंग और 12 भाव 12 राशियों का इस्तेमाल कर किस तरीके से वो हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में कनेक्टेड है। सो विल गेट टू नो। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम जो हमें पूर्णतः जानकारी देता है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है और हमें किस तरीके से वहां पर इसकी पूजा करनी चाहिए और कौन से स्थान पर जाना चाहिए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए। डाउनलोड कर लेना और इसे पढ़ना। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकारम ममलेश्वर पर्लायम वैद्यनाथम च डाकिन्य भीमाशंकरम केतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावनम वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदार भूमेशम च शिवालय। अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग इस क्रमांक अनुसार: सोमनाथ इन सौराष्ट्र, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, महाकाल उज्जैन में, ममलेश्वर ओंकारेश्वर में, वैद्यनाथ झारखंड में, भीमाशंकरम महाराष्ट्र में, पुणे के पास महाराष्ट्र में, डाकियानी करकर, रामेश्वर हम सभी जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है, नागेशम द्वारका में नागेशम ज्योतिर्लिंग है जो जैसे नाम ही बता रहा है सोमनाथ, सोम यानी चंद्रमा है ना। और नागेशम, रामेशम में राम है, नागेशम में नाग है। वो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है और हम आज यही डिकोड करने वाले हैं। विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ महादेव विश्वेश्वरम इन वाराणसी, जो पहले काशी के नाम से जाना जाता था, त्र्यंबकेश्वर जो गोदावरी नदी के पास स्थित है, केदारनाथ हिमालय में, और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सप्तह जन्म कृत पापम स्मरणेन विनाश्यति एताश दर्शनादेव पातकम नैवे तिष्ठति कर्मक्ष्यो भवतस्य यस्य तुष्टो महेश्वर। अर्थात शिव पुराण के अंदर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रों का पाठ करेंगे वो सारे पापों से उन्हें मुक्ति मिले और उनकी सारी इच्छाएं महेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबकी प्रार्थना सुनी। सो फ्रेंड्स, प्रथम है सोमनाथ, दूसरा है मल्लिकार्जुन, तीसरा है महाकाल, चौथा ओंकारेश्वर में, वैद्यनाथ झारखंड में, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में, रामेश्वर तमिलनाडु में, नागेश्वर द्वारिका में, विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, केदारनाथ उत्तराखंड में, कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारे 12 घर हैं कुंडली के और इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी चलती है। तो आइए जानते हैं
कि कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा मात्र से या दर्शन मात्र से या फोटोग्राफ की पूजा मात्र से हम हमारे जीवन को सुखमय और सकारात्मक ऊर्जा सारे ग्रहों की हम हमारे जीवन में लाकर और नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर किस तरीके से कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। उसके अंदर हम देख सकते हैं ये है हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दूसरे भाव में जो स्थित है वह है मल्लिकार्जुन, जो हैदराबाद के नजदीक श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में स्थित है, दूसरा भाव। तीसरे भाव में महाकालेश्वर, चौथे भाव में कमलेश्वर ओंकारेश्वर, तीसरा भाव उज्जैन, चौथा भाव ओंकारेश्वर, पांचवा भाव बैद्यनाथ झारखंड में, छठा भाव भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, सातवां भाव रामेश्वर तमिलनाडु, आठवां भाव नागेश्वर जो द्वारका गुजरात में, नौवां भाव काशी विश्वनाथ वाराणसी, 10वां भाव त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, 11वां भाव केदारनाथ उत्तराखंड, 12वां भाव कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये 12 भाव कुंडली के कौन से भाव में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है, ये आप इसका फोटो ले सकते हैं और आप इनके दर्शन मात्र से ही इन भावों से जुड़ी सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों जैसा हमने आगे देखा कौन से भाव में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो ये आपके लिए एक और थोड़ा मैं सरल एक उपाय किया है। इसमें आपको प्रथम स्थान से लेकर 12वें घर तक का आपको पता चल जाएगा कि कौन से घर का कौन सा कार्य होता है। यदि आप किसी भी घर से या किसी भी स्थान से, जैसे कि हम लेते हैं कि भाई ये सप्तम भाव है, यदि हमें सप्तम भाव कोई दोष लग रहा है या राहु या केतु या शनि यहाँ पर हमें अच्छा फल नहीं दे रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सातवां स्थान मैरिज का माना जाता है, पार्टनरशिप के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि सातवें भाव की चीजें हमें पीड़ा दे रही हैं या कोई तकलीफ दे रही है, तो हमें सप्तम भाव में स्थित जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन, उसकी पूजा या वो ज्योतिर्लिंग जिस क्षेत्र में स्थित है उस क्षेत्र में जाने मात्र से ही हमें सुख की अनुभूति होती है और सातवें भाव का दोष धीरे धीरे कम होता है। ये जरूरी नहीं कि हम उसी स्थान पर जाएं या ज्योतिर्लिंग को लाइनों में लगकर दर्शन करें, ये जरूरी नहीं कि हम वहां पर जल अभिषेक करें। यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो रहा है तो हम जिस भी भाव का कोई भी भाव हो, जैसे ये 10th भाव है तो 10th भाव में स्थित ज्योतिर्लिंग हो, ये हमारा 9वां भाव है, इसका काशी विश्वनाथ महादेव वाराणसी। तो हमने प्रयास किया है कि हम आपको सही में एक ज्योतिर्लिंग की तस्वीर दें, तो आप वो तस्वीर को भी आपके पास रख सकते हैं या वो तस्वीर के आप प्रिंट आउट निकाल कर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि ये द्वितीय भाव है, द्वितीय स्थान भाई हमारी आवाज से आर्थिक स्थिति, फैमिली, परिवार सुख और वो सब। तो यदि वहां पर कोई दिक्कत आ रही है या राहु या केतु या किसी भी अन्य ग्रह की अनुकूल स्थिति वहां पर नहीं हो रही है, तो उसे अनुकूल करने के लिए हमारे पास मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। प्रथम स्थान के लिए जैसे हमने बताया सोमनाथ है, सप्तम भाव के लिए रामेश्वर है, 9वें भाव के लिए हमारे पास वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव है, 11वें भाव के लिए इच्छा पूर्ति, 11वां भाव ये सुख स्थान माना जाता है। काफी सारे लोग
इसे सुख स्थान के भाई यहाँ पर जो भी ग्रह, तो यदि सुख ना मिल रहा हो, बड़े अच्छे अच्छे ग्रह यहाँ पर पड़े हो, 11वें भाव में स्थित हो, पर उन ग्रहों का या इस भाव का हमें परिणाम ना मिल रहा हो, तो हमें केदारनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तभी जाकर हमें इस चीज का, हम हमारी कुंडली के सुखों को हमारे जीवन में उतार कर और एक सुखमय जीवन का अनुभव जरूर कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी चाहिए, तो 12 ज्योतिर्लिंग ये 12 भावों से जुड़े रहते हैं, तो जितनी बार हम इसके दर्शन करें, जब जब संभव हो, यदि संभव ना हो रहा हो तो हम उसकी तस्वीर की पूजा करें, तो जरूर हमको, आपको, सबको सुख की अनुभूति होगी। और तो जो स्थान का जो काम है, उस स्थान के लिए हमें उस ज्योतिर्लिंग को पकड़ना चाहिए, उस ज्योतिर्लिंग की तपस्या करनी चाहिए, उस स्थान पर जाकर वहां पर पूजा करनी चाहिए। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, तो हमें स्वयंभू ही उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। प्रथम भाव के लिए सोमनाथ, गीर, वेरावल, सौराष्ट्र में, गुजरात में ज्योतिर्लिंग, कितना बढ़िया ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन मात्र से ही हम हमारे पहले भाव को प्रभावित करते हैं और हमारे अनुकूल बनाते हैं। दूसरा भाव, दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। तीसरा भाव, तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, महाकाल जो उज्जैन में स्थित है। चौथा भाव, चौथा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर, ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में उज्जैन निकट स्थित है। पांचवा भाव, पांचवा ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ जो झारखंड में स्थित है। छठा भाव भीमाशंकर जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां भाव, सातवां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर जो तमिलनाडु में स्थित है। आठवां भाव, आठवां ज्योतिर्लिंग द्वारिका जो गुजरात में स्थित है। नवमा भाव, नवमा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 10वां भाव, 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। 11वां भाव, 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है। 12वां भाव, 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।